फिर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, मैं पत्रकारिता करने लगा। मेरे को लगता था कि अगर भगवान होता तो मैं इतना पूजा किया, इतना कष्ट किया, इतना भोर में, रात में, बिनसरिया में जा करके, ठंडे में, सब मौसम में जा करके मैं किया, तो आखिर वो देने वाला है तो देता क्यों नहीं है? यहाँ पति मैं तो था नास्तिक कि इस दुनिया में एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है, एक खुदा है, ओकर नाम यीशु है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गया हूं। और हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी हैं और इनका वीडियो काफ़ी आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और आज हम उनके पास आए हैं और आज हम लोग जानेंगे कि ये पास्टर जी प्रभु में कैसे आए और इनका जीवन पहले कैसा था। उनकी गवाही को सुनेंगे और बहुत सारी बातों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पास्टर जी आपको सबसे पहले जय मसीह की। जय मसीह की। आप कहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मेरी सेवा बिहार के अंतर्गत जहानाबाद में है। जहानाबाद मुख्यालय जो है, जो स्टेशन के पास में ही हमारी सेवा चलती है। तो बहुत सारे लोग जो है कि ये जानना चाहते हैं कि आप तो पहले प्रभु में थे नहीं? प्रभु में पहले मैं नहीं था। मैं तो सांसारिक फैमिली में जन्म लिया था और उसे सांसारिक फैमिली में होने के नाते मैं बहुत भक्ति भाव वाला आदमी था। मैं बहुत भगवान को, ईश्वर को बहुत श्रद्धा थी, बहुत पूजा पाठ भी मैं किया करता था। मतलब पुजारी आप थे कि सिर्फ श्रद्धा था उसमें? नहीं, मैंने श्रद्धा भी था और पूजा भी करते थे। तो मैं तो इतना पूजा करता था कि 12 बजे रात्रि में जा करके भी मंदिर में जा करके भगवान को, मूर्ति को धोना, पूजा करना, ये सब करना मैं करता था। लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि मैंने जितना वो किया मेरे जीवन में कुछ मिला नहीं। मैंने कुछ ऐसा नहीं पाया जिससे हमको लगा कि नहीं, मैं पूजा का एक प्रतिफल होता है जो मिलना चाहिए तो पीस। उसके कारण मेरे मन में नेगेटिविटी आई है। मुझे लगा कि नहीं, कोई भगवान होता नहीं है। और फिर मैंने अम्बेडकर को पढ़ा। तो अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि वास्तव में इस दुनिया में जो है ना, भगवान एक छलावा है, ईश्वर एक छलावा के सिवाय और कुछ नहीं है जी। मेरे को लगता था कि अगर भगवान होता तो मैं इतना पूजा किया, इतना कष्ट किया, इतना भोर में, रात में, बिनसरिया में जा करके, ठंडे में, सब मौसम में जा करके मैं किया, तो आखिर वो देने वाला है तो देता क्यों नहीं है? क्यों, मतलब इतना पूजा करने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि देखिए, मेरी दादी जब घर में पूजा करती थी ना, तो वो देवता जी की पीढ़ी होती थी, उस पर पूजा करती थी। और पूजा करती थी ना, तो हम लोगों के अंदर में एक्साइटमेंट होता था। तो हमने पूछता था कि अच्छा दादी ये क्यों करती हो, क्या करती है? तो किसे पूजा करते बेटा? हमने बोला कि तो पूजा क्यों किया जाता है? तो बताती थी कि पूजा करने से जो मांगते हैं ना भगवान से तो मिलता है। तो एक्चुअली उस समय मेरा बड़ा शौक करता था। उस समय बचपन की बात है, तो हमको लगता था कि घर में सबके कैसे मोटरसाइकिल है, मेरे पास में कार होना चाहिए था। तो मैं पूजा करता था कि भगवान मुझे अमीर बना, मुझे कार होना चाहिए। मेरी जो अंदर की अभिलाषा है उसको पूर्ण करने के लिए मैं इसी के जाकर पूजा। हाँ, और साथ ही साथ एक युवावस्था में आदमी को होता है ना कि लगता है कि मेरी शादी हो, अच्छी लड़की मिले, ये बहुत से प्रकार की बहुत सारी इच्छाएं होती। हाँ, तो उन तमाम अभिलाषाओं को लेकर के मैं पूजा किया करता था। लेकिन मेरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा 100% तो छोड़ दीजिए, 50% छोड़ दीजिए, 25% छोड़ दीजिए, 5% भी छोड़ दीजिए, 0% भी छोड़ दीजिए, मैं तो और माइनस में था। मुझे कुछ प्राप्त नहीं। उसमें एज क्या था? आई थिंक मैं करीब 16-17 के आसपास में था। फिर क्या हुआ? फिर मैं पढ़ाई करने लगा। तो पढ़ने के बाद फिर मैं बाबा साहब को पढ़ा। बाबा साहब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है। और मैं पूरी तरह से एक नास्तिक का जो रूप होता है, मैं नास्तिक बना। क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने के बाद सच बात यही होता है कि इस चीज़ को आदमी को समझ में आ जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल डिफेंस फॉर द ह्यूमन। एक आदमी के पास में जो सबसे बड़ा हथियार है वो हथियार एजुकेशन है। और मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगा, मैं इसी प्रकार से अपने जीवन को गुजार रहा था। और फिर मेरी शादी हुई। तो जब शादी हुई तो शादी के पहले से ही मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहा करती थी। उसको प्रतिदिन 1 दिन 2 दिन के बीच करके उसको पानी चढ़ना, सलाइन जो होता है उसको लाजमी था। और अंडर ट्रीटमेंट ही रहती थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि उस दिन वो कहे कि मैं ठीक हूँ, ऐसा कभी नहीं होता था। तो इसके पहले मेरे घर में, चूंकि मैं बाहर में ही हमेशा रहा है, तो मेरे घर में मेरा सांझिल भाई जो था वो परमेश्वर का सुसमाचार मेरे घर में लेकर के गया। उस समय तक आप बिल्कुल नास्तिक हो गए? हाँ, उस समय तक पूरी तरह से मैं नास्तिक। कोई भगवान नहीं है? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म के, किसी भी धर्म के लोगों को मैं कहता था कि किसी भी भगवान कोई होता ही नहीं है, ये सब भगवान एक छलावा है, इसके सिवा कुछ नहीं।
तो फिर मेरा भाई संजला भाई सुसमाचार को घर में लेकर के गया हुआ था, लेकिन मैं तो बाहर में रहता था। तो मेरी शादी जब हुई, तो शादी के बाद मेरी पत्नी की जब तबीयत खराब होने लगी, तो एक दिन अचानक मेरा छोटा भाई मेरे को फोन किया और बोला कि माँ बोली है भाभी को चर्च में लेकर के आने के लिए। तब हमने बोला कि तो चर्च में लेकर के क्यों आना है भाई, तक इसे वहां आने से तबीयत जो खराब है ना वो ठीक हो जाएगी। तो मैं ठारा पढ़ा लिखा आदमी, हमने बोला कि चर्च में कोई डॉक्टर बैठता है क्या? तो बोला कि डॉक्टर नहीं, जो पास्टर होते हैं। बोले कि तो पास्टर होते तो पास्टर क्या करेगा भाई? अरे डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर इलाज करेगा ना, पास्टर क्या करेगा जी? जैसा कि आज के लोग बोलते हैं जी, मतलब कि नास्तिक की तरफ। हाँ हाँ हाँ, लाजमी है। आज भी कोई व्यक्ति अगर है तो वो तर्क दे सकता है कि अरे भाई इलाज करने के लिए डॉक्टर ना होता है, ये पास्टर क्या कर देगा? आप पास्टर सब कर देगा तो डॉक्टर क्यों होता है? एक बार मैंने भी ये तर्क दिया था, तो उस समय दिया था। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने अपने भाई को, चूंकि छोटा था तो मेरे तर्क के सामने वो जीत नहीं पाया, मेरी आर्गुमेंट के सामने वो सरेंडर किया और कहा कि जाइए ठीक है आप लाइए चाहे मत लाइए। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं रात रात भर सोता नहीं था पत्नी के लिए। वो जब उठ करके टॉयलेट वगैरह भी जाती थी ना, तो किस समय बेहोश होकर के गिर जाना उसका कोई ठिकाना नहीं, बीपी डाउन से लेकर के सब बीमारी थी, ठीक है। तो मुझे रात भर जगना पड़ता था पत्नी को लेकर। हाँ हाँ, पत्नी को लेकर के, यहाँ तक कि उसको जागे करके सेवा करना पड़ता था। डॉक्टर के पास नहीं लेते? डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहती थी। बता तो रहे कि 2 दिन के बाद हर एक 2 दिन पर सलाइन होता था, प्रतिदिन इंजेक्शन उसको पड़ना है। आज सिर दर्द है तो पेट दर्द है तो ये दर्द है तो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार का ये है ही है। किसी भी दिन हमको राहत नहीं मिला। हमारे डॉक्टर जो थे उन्होंने बताया कि हम चूंकि कोचिंग उस समय पढ़ाते थे, तो उन्होंने बोला कि सर से कहा लगी आप इस प्रकार के पानी चढ़वाते हैं से इसमें तो आप बिक जाइएगा, जैसा करिएगा कि ना तो थोक भाव से जाकर के पानी ले आइएगा, हम सलाइन फ्री में कर देंगे, ठीक है डॉक्टर बोला। हाँ हाँ। तो वो जान पहचान के थे, पंडित जी थे, बाबा जी थे, तो थोड़ा सा हमारे साथ में एक अच्छा टर्म था। तो मैं जाकर के वहां से सलाइन का बोतल 10 बोतल हमेशा ला करके अलमारी में मैं रखा रहता था, ठीक है। और वो आते थे और 2 दिन के बाद वो सलाइन करके जाते थे। तो ये जिंदगी थी हमारी पत्नी की। जब मेरा भाई बोला तो मैंने उसको डांटा, तो वो सरेंडर कर गया। सोचा कि तब जाइए लाइए चाहे मत लाइए। तो मैं एकांत में फिर सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तो सोचने के बाद मुझे ये तो नजर नहीं आया कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे एक फायदा नजर आया। वो फायदा ये नजर आया कि मुझे लगा कि ठीक है अगर वो जाएगी तो 2-4 दिन के लिए जाएगी, तो कम से कम 2-4 दिन हमको रेस्ट मिलेगा, और जो रात भर जो जागते थे तो कम से कम रात भर सोएंगे। हमको यही नजर आया था फायदा। इस मनसा से भेजे आप? बस इसी मनसा से हम बोल कि तो तू जाओ, ठीक है। हम अपने भाई को बुलाए और दैट वाज द डे ऑफ फ्राइडे। हमें याद है कि वो शुक्रवार का दिन था, और सुबह में आया मेरा भाई, और यही जहानाबाद में कलेशिया चलती है, तो वहां लेकर के आया। तो वो हुआ, तो मैं तो जान रहा था कि कुछ तो होना जाना है नहीं, ठीक है। मेरा भाई बोला कि प्रार्थना से ठीक होता है। बोले कि तब प्रार्थना तो मैंने विद्यालय में, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर के हर जगह प्रार्थना किया यार, आज तक के प्रार्थना से अगर ठीक होता तो आदमी, सबके घर में प्रार्थना होता। बोला कि वो बोला प्रार्थना नहीं, जो पास्टर जी दूसरा प्रार्थना करते हैं। मेरे को ये प्रार्थना समझ में नहीं आता था। आप देखे नहीं थे? हाँ, देखे नहीं थे। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि मैं अपने पत्नी को भेजा अपने भाई के साथ में, और वो शुक्रवार के दिन था जो कलीसिया में गई, चर्च में गई थी। तो मैं शाम में करीब 4 बजे के बाद मैंने फोन किया, ये सोच करके कि अब तो समाप्त हो गया होगा, तो थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या हालचाल है। क्योंकि मेरे अंदर में एक व्यंग्यात्मक स्वर था, मैं उसको व्यंग करने के उद्देश्य से ही उसको पूछा फोन करके कि क्या जी कैसी तबीयत है, ठीक हो गई ना? तो वो बोली कि हाँ ठीक है, तबीयत ठीक है। बोल के अरे ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति कभी किसी दिन आज तक कभी नहीं किया कि ठीक है, तो ठीक कैसे हो सकती है? तो मुझे लगा कि व्यक्ति के अंदर भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है, साइकोलॉजी का प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो वो गई है, अब उसको लग रहा होगा कि अगर कहेंगे कि ठीक नहीं है तो डांटेंगे, इसलिए बोल रहे कि नहीं ठीक है। कहीं कहीं डर था? हाँ, मन में डर था। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हमको समझ में आया कि अच्छा है आज नहीं तो 2 दिन, कल तो तुरंत पता चल जाएगा कि मामला क्या है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोले कि से कल भर नहीं, जब फिर परसों रविवार है तो संडे को भी बुलाए हैं पास्टर जी, सो संडे को भी जाएंगे। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। मैं शनिवार के दिन फिर फोन किया, इस सोच करके कि हमको पूरा विश्वास था कि अब तो फिर होकर स्थिति वही हुआ होगा, क्योंकि साइकोलॉजी जो काम करता है तो साइकोलॉजी के अनुसार तो आज भर वो बोल दिया कि ठीक है, अब अगला दिन शनिवार है तो निश्चित तो होगा। मैंने पूछा कि क्या जी कैसी तबीयत है? तो बोली कि ठीक है। जब ये दूसरा दिन ठीक है बोली तो मेरा दिमाग चकराने लगा कि ठीक है कैसे बोल दिया दूसरा का दिन। कंफ्यूजन का ये टोटली कंफ्यूजन में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है भाई? अरे एक दिन आदमी कोई हो गया, दूसरा का दिन ही कैसे बोल सकती है?
ये तो संभव नहीं है। तो मैंने उसको जानबूझ करके टॉर्चरिंग अवस्था में मैंने पूछा कि माथा दर्द नहीं कर रहा है? तो नहीं। पेट में दर्द नहीं है? तो नहीं। वो चक्कर वगैरह आता था तो कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो कि हाँ बिल्कुल ठीक है। हमने बोला कि ये तो गजब हो गया। हमने सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। मैंने उसको कहा था ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात, लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास नहीं था। और फिर थर्ड डे जो संडे आया तो कही कि संडे को भी होना है, तो फिर मैंने इवनिंग टाइम में मैंने उसको फोन किया, बोला कि क्या जी आज कैसी तबीयत है? तो उसने बोला कि मेरी तो तबीयत अब ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। जैसे मैंने भी इसको यही समझा। मैंने बोला, मेरे को समझ में आया कि शायद वो कहना चाह रही है कि मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा था और वो दुष्ट आत्मा हमको अब छोड़ दिया है, वो आपको जाकर के परेशान करेगा, इसलिए आप ठीक नहीं रहिएगा। पत्नी बोली? नहीं, वो ऐसे नहीं बोली। उसने खाली एक बोला कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन अब आप ठीक नहीं रहोगे। तो उसके कहने का मतलब, लेकिन उसका कहने का मतलब दूसरा था। उसको कहने का मतलब था, मैंने तो समझा ये कि वो ये कहना चाह रही है कि मेरे ऊपर का जो भूत था वो अब आपके ऊपर जाएगा, वो आपको परेशान करेगा। लेकिन वो समझा कि अरे भूत की बात मैं नहीं कर रही हूं। उसका कहने का मतलब था कि पास्टर जी ने बोला है कि अब आपको अकेले नहीं आना है, आपको पति के साथ आना है। यहाँ पति, मैं तो था नास्तिक, तब वो बोला कि अब आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक नास्तिक व्यक्ति को वो जाना, भगवान के शरण में जाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने कहा कि भाई भूत नहीं है तो मामला क्या है, हमको क्या दिक्कत हो जाएगा भाई, तुम्हारा भूत भात हमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोले कि भूत की बात नहीं है, पास्टर जी ने बोला है कि अब आपको पति पत्नी के साथ आना है। तो मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं भाई, अगर अपनी पत्नी को ठीक कराने के लिए, अगर कलीसिया में जाने से अगर किसी की पत्नी ठीक हो जाए, कोई बीमारी ठीक हो जाए, किसी प्रकार की समस्या ठीक हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, है ना, तो जाने में दिक्कत क्या है? मतलब विचार आपके मन में? मेरे मन में विचार आया। तो मैं अगले संडे से मैंने सोचा कि वहां पे भी आप मतलब अपने पत्नी के ठीक होने के लिए गए? बिल्कुल वही बात था, सिर्फ पत्नी के लिए मैं गया था। मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, उसको बैठा देंगे, हम बाहर में अपना रहेंगे, हमको थोड़ी ना अंदर में जाना जरूरी है। लेकिन मैं पहला दिन ये सोच करके जा करके उस हॉल में बैठा था कि थोड़ा देखते हैं कि ये लोग कैसे ढोंग ढकोसला करता है। मैं इस चीज को देखने के लिए गया। वहां पहुंच के भी नहीं बदला? हाँ, वहां पहुंचने के बाद नहीं बदला मैंने। अब बदलना क्या था, मैं तो इतना जाना कि हो सकता है साइकोलॉजी की वजह से ठीक हुई होगी, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई भगवान होता तो ऐसा कुछ नहीं है। तो संडे को, अगले संडे को मैं गया कलीसिया में, मैं भी बैठा, और बैठने के बाद मुझे याद है कि वो जो पास्टर जी थे आए, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे और रख करके मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। तो जब मेरे लिए प्रार्थना करने लगे तो मैं बहुत रो रहा था। I was weeping loudly, बहुत क्राई कर रहा था मैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। तो क्यों रो रहे हैं? हाँ, मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं समाप्त होने के बाद मैंने लोगों से पूछा कि मैं रो क्यों रहा था, तो उसने बताया कि भैया आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया था। पवित्र आत्मा क्या होता है? दुष्ट आत्मा तो सुना है, हमने के अंदर में वो आत्मा होता है, तो वो तो आत्मा सुना, ये पवित्र आत्मा क्या होता है? तो बोला कि समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बोला कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में ये बात स्ट्राइक कर रहा था कि मैं रो क्यों रहा था। ये बात समझ में नहीं आ रहा था? हाँ, समझ में नहीं आ रहा था। 2 बार 3 बार आने के बाद मैंने इस चीज को मैं पता करने के फेर में लगा कि आखिर ये होता क्या है, ये मेरी पत्नी ठीक कैसे हो गई है, ठीक है जरूर कोई तो मामला है। तो मैंने पास्टर जी को बोला कि पास्टर जी ऐसा है ना कि आप जो मंत्र पढ़ते हो जिससे बीमारी ठीक होती है, क्या वो वाला मंत्र मुझे दोगे? उसी दिन बोला? हाँ, नहीं 3 दिन के बाद, तीसरा संडे में उन्होंने बताया कि देखो से इसमें कोई मंत्र नहीं होता है, जो प्रार्थना किया जाता है। बोला कि तो कैसे प्रार्थना किया जाता है, मुझे लिख दो। बोला कि लिखा लिखे नहीं होता है भाई, आपको प्रार्थना, आपका सिर दर्द कर रहा है तो जाकर के डॉक्टर से कहते हो ना आप कि डॉक्टर जी मेरा सिर दर्द कर रहा है, कृपया दवाई दे दो, बस यही चीज को यीशु के नाम से कहना है। तो आप कहो कि हे पिता, हे परमेश्वर, हे यीशु, मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप मुझे ठीक कर दो, यही प्रार्थना है। जो समस्या, उस समस्या के लिए बोलना, यही प्रार्थना है। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है भाई। तो मैं सोचा कि भाई ऐसे करने से ठीक हो जाता है तो भाई प्रार्थना किया जाएगा, लेकिन मैं करता उठता नहीं था, इसलिए उन्होंने बताया। मुझे लगता था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, किसी को कह देने से, ऐसे कर देने से ठीक हो जाएगा, तब फिर सब डॉक्टर के घर में ताला लग जाएगा, ठीक है। मेरे को विश्वास नहीं था। फिर लास्ट में मैंने डॉक्टर जी से पूछा कि अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि हमको तो हम जा करके प्रार्थना करते हैं तो कोई ठीक नहीं होता है। हालांकि हम झूठ बोले थे, हम किसी के लिए प्रार्थना करते नहीं थे उस समय। पास्टर जी से बोले? हाँ, लेकिन हम बोले कि हम तो प्रार्थना करते तो ठीक नहीं होता है। यानी आप झूठ बोले? हाँ, हमने झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि इसे देखिए से इसके लिए जल संस्कार होता है, दैट इज कॉल्ड बैप्टिज्म। तो
वो लेना पड़ता है। तो मैं बोला कि बपतिस्मा लेना पड़ता है, तो मैंने पैकेट में हाथ डाला और पैसा निकला 500 रुपये का नोट। मैंने बोला कि तो दे दीजिए बपतिस्मा भाई, कितना में मिलता है? तो मुझे समझ में आता कि बैप्टिज्म इज ए काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि तो दे दीजिए भाई। तो उन्होंने कहा कि अरे बपतिस्मा कोई बिकने वाली चीज थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जल संस्कार है भाई, ये जल संस्कार है। जो एक व्यक्ति जो होता है उस चीज को मैंने ग्रहण करता है, उसको कहना होता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है, मेरा ट्रस्ट है, मेरा विश्वास है ना, इसलिए मैं अपने आप को परमेश्वर में समाहित कर रहा हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर के विश्वास में मजबूत कर रहा हूं। यही है, एक संस्कार है। तो कुछ दिन के बाद तो मैंने बोला कि ये करने के बाद तो किसे फिर आप प्रार्थना करोगे तो सब कुछ सुनेगा, परमेश्वर के राज्य में आपको उसके पुत्र और संतान होने का अधिकार मिलेगा। तो मैं जाकर के बहुत दूर उधर पटना में मैं उस समय रहा करता था, तो जाकर के वहां से एक पास्टर जी के द्वारा मैंने जल संस्कार लिया। उनका नाम माला जी है, माला दास करके एक पास्टर जी थे, बभनपुरा के वो हैं। उन्होंने हमें जल संस्कार दिया, हम अपनी पत्नी के साथ में जल संस्कार लिया। और उस दिन के बाद से जब लिया तो मैं गांव में आने के बाद में लोगों से पूछते चलता था, चाची आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? कैसे पूछते? हाँ, मैं ट्राई करना चाहता था क्योंकि लगता था कि सही में ऐसा होता कि नहीं होता है, तो मैं पूछता था। तो वो गांव घर के लोग बोलते थे क्या है बाबू, तो कि नहीं इससे हम प्रार्थना करेंगे ना तो ठीक हो जाओगे। तो लोग झूठू मुठू बोलता था कि हाँ हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्रार्थना करते थे तो बोलते कि हाँ ठीक हो गया, बोल के ठीक कैसे हो जाएगा। और इस प्रकार से सच्चाई है कि जिसका दर्द भी करता था वो आता था, प्रार्थना करते थे, ठीक हो जाता था, लेकिन वो कहता था कि ठीक हो गए, लेकिन हमको लगता था कि ऐसे ही सब झूठ बोल रहा है। एक दिन मेरे घर में काम लगा हुआ था, मेरे घर में ही रिलेटिव ही आए हुए थे ईंटा जोड़ने वाले, उनको बड़ी जोर से पेट में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ ना, एकदम तड़प रहे थे। मेरे गांव में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जी आए, डॉक्टर आने के बाद सुई दवाई सब कुछ किए, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुए। तो मेरे घर में मेरे पापा बोले कि से तो उनके लिए तू प्रार्थना कर दो, प्रार्थना करने से ठीक होता है। तो मेरे अंदर में डर लग रहा था, हमको तो लग रहा था कि भाई पता नहीं सही में होता है कि नहीं होता, मजाक में वो सब कह देता होगा कि ठीक हो जाते हैं, तो पता नहीं होगा तब फिर क्या होगा। तो हम बोले कि नहीं हम छोटका वाला क्या करते हैं, बड़का बीमारी को थोड़ी ना करते हैं। तो मेरे पापा डांटे, बोले तू करके पहले देखो, ठीक नहीं होगा तब ना तू करो। तो क्या करें, मजबूरी में, चूंकि पापा का डर था, तो मैंने उस व्यक्ति के ऊपर सिर पर हाथ रख करके मैंने प्रार्थना किया, और विश्वास नहीं हमको हुआ, विदिन ए मिनट वो व्यक्ति ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया, 1 मिनट के अंदर वो आदमी ठीक हो गया। मैंने कहा कि तो ये कैसे हो गया ठीक जी, ये तो एक गजीब चीज है। फिर भी हमको लगा कि डॉक्टर मेरे प्रार्थना से थोड़ी ठीक हुआ, वो सूट दवाई डॉक्टर करके गया होगा ना, ओकरा से ठीक हुआ होगा, असर दे रही, विश्वास नहीं किए। और इस प्रकार से करते करते मैंने 14 साल गुजारा। 14 साल? हाँ। फिर पत्नी ठीक हुई कि नहीं? नहीं, पत्नी तो ठीक थी, मैं परमेश्वर में जाता भी था, चर्च में भी मैं जाता था, जाने लगे आप? जाते थे, कंटिन्यू जाते थे, लेकिन इसलिए मैं नहीं जाता था कि परमेश्वर पर भरोसा था, बल्कि इसलिए जाता था पत्नी ठीक रहे, कि मेरी पत्नी ठीक रहे। और मैं इसलिए जाता था कि एक हैबिट हो गई थी, दैट वाज ए हैबिट, ठीक है। और मैं कीबोर्ड वगैरह बजाता था, तो जहां जाते थे तब बजाने के लिए ड्यूटी मिल जाता था, तो चलिए मनोरंजन हो जाता था, तो इसलिए मैं जाता था संडे को, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास ये नहीं था। फिर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, मैं पत्रकारिता करने लगा, और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक अच्छे मुकाम पर था। तो मैं एक पत्रकार होने के नाते भी मैं हमेशा यही सोचता था कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है वास्तविकता को उजागर करना कि व्हाट इज ट्रू, क्योंकि मेरे द्वारा लोगों को बहुत सारा मैसेज जाता है, तो हमें कभी गलत नहीं करना है। तो मैं देखता था कि बहुत सारे पास्टर ऐसे सिर पर हाथ रखते थे तो लोग गिर जाता था, ऐसे गिरता था। तो हमको लगता था कि देखो टोटली जो कहते हैं ना कि ये दिखावा यहीं पर है, इसी को अंधविश्वास बोलते हैं। कोई के हाथ रखने से कोई आदमी गिर कैसे जाएगा, इससे कैसे हो सकता है, जरूर ऐसे करके ठेलता होगा पास्टर, है ना, वो कहता कि देखो हमारे शक्ति से गिर गया। तो मुझे याद है कि मैं जालंधर में गया हुआ था, और जालंधर में एक हैं पास्टर जी हैं, अभिषेक वहां होता है, संत फेरिस मसीह जी उनका नाम है। मैं वहां गया था, तो वहां जाने का मेरा उद्देश्य वो नहीं था, मेरा जाने का उद्देश्य था कि मैं चेक करने के लिए गया था कि वास्तव में सब होता क्या है। तो वहां भी मैंने देखा कि ऐसे हाथ रख रहे, फटाफट गिर रहा है, तो मैं सोचा कि यही मौका है कि थोड़ा हम ट्राई करके देखते हैं कि बात होता क्या है। तो मैं जब वहां गया, बहुत सारी क्राउड थी, बहुत सारी भीड़ थी, तो बच्चा कैसे फाट में से हिलते चला जाता है, तो उसी प्रकार से मैं हिल करके वहां चला गया उनके पास में, पास्टर जी के साथ में पास में। और जाने के बाद मुझे याद है कि उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे देखा और देख करके कहा, इसके जीवन में छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आओ, ऐसे करके मेरे सिर पर ऐसे आस्ते से ठोकर मारे, हल्का से।
और एक ही बार ऐसे करके मैंने ठोका हमको। अब मैं यूं गिरा, ऐसे फेंका गया जैसे कैसे फुटबॉल से किसी को किक मारते तो कैसे गिरा जाता, वैसे फेंका गया। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ, है ना। फिर मेरे को जब होश आया तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, इस सही में मैंने जो अंडरस्टिमेट किया था, ये इट वाज माय मिस्टेक, इट वाज माय ब्लंडर, रियली द लॉर्ड जीसस इज अलिव जीसस। तो मैंने उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि वास्तव में इस दुनिया में कोई परमेश्वर, कोई ईश्वर, कोई भगवान है या नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि इस दुनिया में एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है, एक खुदा है, उसका नाम यीशु है। कंफर्म वहां पे हो गया, वो कंफर्म था, विश्वास मजबूत हो गया, ठीक है। और मैंने उस दिन अपने जीवन को उसके नाम से समर्पित कर दिया, कहा कि लॉर्ड जीसस, वॉट एवर द रिमेन लाइफ आई एम लिविंग, दैट इज फॉर योर नेम। मैंने अपने कहा, परमेश्वर ये जीवन जो मेरा अब शेष रह गया है वो अब तेरे नाम है, और अब तेरे सेवा के लिए गुजरेगा, तेरे राज्य के लिए गुजरेगा, तेरे किंगडम के लिए मैं वर्क करूंगा, और तेरी महिमा को जन जन तक मैं प्रचार करूंगा, सुनाऊंगा, और लोग तेरे नाम का उद्धार पाए। मैं यही काम अब करूंगा, और अब मैं वही करता हूं। सेवा में निकल गए, या अपना जीवन दे दी प्रभु, परमेश्वर को मैंने जीवन दे दिया है। कब की बात है जब आप गए थे फिर इसमें? ये लगभग 5 साल से ऊपर हो गया, 5-6 साल तो हो ही गया होगा। उसके बाद आपका सेवकाई जो है कि चालू हो गया, और आप हाँ, और उस दिन के बाद से मेरे जीवन में परमेश्वर का एक मिराकल आया। परमेश्वर ने रियली में, जब मैंने परमेश्वर को डेडिकेट किया अपने लाइफ को, तो रियली में परमेश्वर ने पावर दिया। अचानक बताइए, अचानक कोई व्यक्ति किसी को प्रोफेसी कैसे करेगा? आज तक मैं कुछ नहीं हूं, कल से तुरंत प्रोफेसी आपके बारे में, इंटरनल क्या हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या चीज है, सारी चीजों को बताने लगेगा। ये कौन कर सकता है? इट वाज द ग्रेस ऑफ होली स्पिरिट। जिसके जीवन में होली स्पिरिट रहेगा वही काम कर सकता है। मैंने ये करने लगा। कोई भी व्यक्ति को के लिए मैंने ये कर दिया तो तुरंत तो ठीक होता था। कुछ बड़ी से बड़ी बीमारी, मैंने मुर्दा को भी जिंदा किया है, मुर्दा भी जिंदा हुआ है, ठीक है, मुर्दा भी जिंदा हुआ है। आदमी तो आया था, कहा था कि बेहोश है, लेकिन रियली है कि मुर्दा था। और नहीं, चूंकि मुर्दा कह दिया होता तो हम पहले ही भाग जाते। हम थोड़ी ना, मैंने कितना भी बड़ा विश्वास था तो मुर्दा को जिंदा करिए, ऐसा विश्वास थोड़ी होता। और उसने आकर के कहा था कि बेहोश है भैया, से 5 घंटा से बेहोश है। लेकिन जब मैंने उसको हाथ रखा तो उसका शरीर वास्तव में पूरा ठंडा था, लेकिन उस समय ठंडी की मौसम था। तो हमको लगा कि ठंडी के मौसम में गाड़ी से आया, वो भी ओपन टेम्पो से आया है, इसके लिए ठंडा हो गया। आधा घंटे तक प्रार्थना करने के बाद वो व्यक्ति के जीवन में, उसके शरीर में आहें भरा जीवन मिला। जब बाद में उसके घर पर मैं गया तो उसकी माँ रो रो करके बताने लगी थी कि भैया से मेरा बेटा तो मरा हुआ था। गांव वाले तो सब बोल रहे थे कि उसको ले चल करके ये करो, जलाओ, जलाने के लिए सब ले जा रहे थे। लेकिन मैंने न्यूज में देखा था कि यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा लोग जीता है, इसलिए हम लेकर के आ गए थे। और परमेश्वर का महिमा है कि मेरा बेटा जी गया था। हालेलुया। एक बात बताइए, जो आज गौतम बुद्ध को मानते हैं, जैसे आप बताया कि बाबा साहब को हम फॉलो कर रहे थे, तो कई जगह हमने जाकर पूछा, वो बोले ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर है तो साबित कर। कैसे उनको जो है कि आप जो कि बता सकते हैं कि नहीं, ईश्वर है, प्रभु है, और वो जो है कि कार्य करता है? बहुत अच्छी बात है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कैसे विश्वास कर लिया जाए कि ईश्वर होता है? प्रूफ तो होना चाहिए ना। अब हम आपको एक प्रूफ देते हैं। जिनको भी, किसी को भी, आपके कैमरे के माध्यम से बोलो, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी मामला है तो मैं कहता हूं आप 5 गो आदमी को लेकर के आइए जो बीमारी में हो। अब बीमारी में है तो बीमारी कई एक प्रकार का होता है। कोई व्यक्ति की आज कैंसर हो रहा है, ओकरा लेकर के आइएगा तो आज है तुरंत 1 मिनट में तो कैंसर उसकी नहीं जा सकती है ना। कोई व्यक्ति का जख्म एकदम इतना बड़का गो सड़ा हुआ है, लेकर के आइएगा तो तुरंत तो न हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जो तुरंत पता चलेगा, वो है दर्द, पेन, है ना। अभी आपका दर्द कर रहा है, अभी दर्द कर रहा है। अब मैं यूं कहा 1 2 3 4 5, अब दर्द खत्म। आप इसको क्या बोलिएगा? अब 5 के 5, 10 लाएंगे तो 10 के 10। अब इसको आप क्या बोलिएगा? मेरी शक्ति, या फिर मंत्र की शक्ति, या फिर परमेश्वर की शक्ति? क्या कहिएगा? वहां पे तो जरूर कहेंगे कुछ ना कुछ तो है जिसके द्वारा सही। तो मैं तो ये प्रमाण दे सकता हूं। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पास्टर जी बता रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि नहीं ईश्वर है, और इन्होंने खुद जो है कि उनको परखा है, और इनके जीवन में बड़े बड़े काम हुआ। आप लोगों ने इस वीडियो में पूरा देखा है। इनकी पत्नी जो दिनों रात जो है कि हॉस्पिटल जो है कि खुद इनके घर पे ही था, इस तरीके से जैसे बता रहे थे, पानी रातों दिन चढ़ता था, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता था। लेकिन जैसे बताए, आज प्रभु के दया से ही वो चंगी हुई है, और आज प्रभु इनको एक नास्तिक बन गए थे। जैसे हम कई लोगों से बातचीत किए और उन लोगों ने बोला कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं। लेकिन आज हमारे बीच में खुद प्रमाण है, और हमारे बीच में पास्टर जी जो बता रहे हैं कि आप लेकर आइए और एक बार ट्राई करके देख लीजिए।
तो ये जो है कि अच्छा एक अवसर है, यहाँ पे आना है तो आकर एक बार चेक कीजिए और तब मालूम चलेगा नहीं सचमुच ईश्वर है कि नहीं है, आपको खुद मालूम चलेगा। आप लोगों को क्या राय है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पास्टर जी से आप मिल सकते हैं, इनके चर्च में आ सकते हैं, बहुत सारी चंगाइयाँ इनके चर्च में हो रही जिस प्रकार से बताए हैं और हम खुद आकर यहाँ पे देखे हुए हैं और इनसे बातचीत के बहुत ही अच्छा लगा। तो आप अपना उन लोग को नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल, काहे नहीं। हमारा नंबर है 9430219091। कोई भी व्यक्ति को प्रार्थना कराने के लिए बस निवेदन है, चूंकि हमारे पास में बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, आपको अगर प्रार्थना कराना होगा तो सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक और शाम में 7 बजे से 9 बजे तक ये टाइमिंग प्रेयर का है। क्योंकि मैं अपने यहाँ का काम जो है मैं फोन लाइन पर प्रार्थना मैं खुद करता हूँ, मेरा कोई असिस्टेंस नहीं है। क्योंकि मेरा तो असिस्टेंस, मेरी तो सहायक परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को देवे किया था, हम और केकरा रखेंगे भाई। जेकर सहायक पवित्र आत्मा तो दूसरा को नहीं रख सकते, तो पवित्र आत्मा है। जो लोग फोन करते हैं तो मेरे से प्रार्थना कराने के लिए करते, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आप जो भी परेशान करने के लिए बिल्कुल फोन नहीं करना, जब आपको प्रार्थना करवाना है तभी फोन करना है और आप प्रार्थना करवा सकते हैं। और परमेश्वर इनकी प्रार्थना के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय मसीह की।